Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine. I'm also good. Welcome back to my YouTube channel. तो जी आज का पार्सल मेरा आ चुका था और मैंने सोचा था कि मैं ये आपसे लाजमी शेयरिंग करूँगी क्योंकि मुझे इतनी खुशी हुई पार्सल खोल के कि मैंने जो मंगवाया था एग्जैक्टली वही आया। पहले मुझे तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही थी कि पता नहीं जो चीज़ मैंने मंगवाई है वो आए या नहीं आए, लेकिन अभी तक मेरे दराज के जितने मैं पार्सल्स मंगवा रही हूँ वो एज़ इट इज़ आ रहे हैं। ज़रा सी भी कोई ख़राबी, कोई ऐसी चीज़ नहीं भेज रहे जो मैंने नहीं मंगवाई हो या कोई कमी हो उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने पार्सल्स मंगवाए हैं एग्जैक्टली वही चीज़ उन्होंने भेजी है। यहाँ मैंने रोहान के लिए सिपर मंगवाया था। पहले जो रोहान घर में यूज़ कर रहा था वो उसने फेंक फेंक के तोड़ दिया था, तो मैंने सोचा पानी के लिए उसको बहुत मुश्किल होती है क्योंकि बच्चे इस तरह से पीते हैं तो वो शर्ट पे गिराते हैं और कपड़े गीले हो जाते हैं, तो इससे ज़रा कन्वीनियंट रहता है। बच्चों को ठंड भी नहीं लगती और आराम से बच्चे पी भी लेते हैं। तो इसकी स्ट्रॉ जो है वो सिलिकॉन टाइप है, मतलब अगर बच्चे च्यू भी करेंगे तो वो टूटेगी वगैरह नहीं। और पहले जो सिपर था इसके पास उसमें प्लास्टिक की स्ट्रॉ थी तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन ये वाली बहुत अच्छी आई थी और ये सेल आइटम है तो वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, मतलब इतने कम प्राइस में और इतनी अच्छी चीज़ मिल गई। अच्छा जी, तो क्वालिटी तो इसकी 10 on 10 थी और प्राइस इसके थे 600। तो ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, आप भी मंगवा लें, अभी सेल चल रही है तो ये आराम से मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पार्सल हम खोल लेते हैं। नेक्स्ट पार्सल में मैंने 2 चीज़ें मंगवाई थी। अच्छा, ये मैंने मंगवाया था Any3 में से, मतलब अगर आप 3 चीज़ें कोई ऑर्डर करते हो तो आपको अच्छा खासा ऑफ मिलता है और ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। एक एक चीज़ अगर मंगवाते हैं तो इतनी एक्सपेंसिव पड़ रही थी, लेकिन मैंने जब Any3 को सिलेक्ट करके और ये 3 चीज़ें ऑर्डर कर दी तो मुझे बहुत ज़्यादा ना डिस्काउंट मिल गया था इस पर। तो दूसरी चीज़ मैंने मंगवाई थी नबीहा की वॉच। नबीहा को भी मेरी तरह वॉच का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैंने भी बचपन से हमेशा से हर इवेंट पे कहीं मैं बाहर जाती थी तो मेरे हाथ में लाजमी वॉच होती थी, तो उसी तरह नबीहा को भी बहुत शौक़। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। सिलिकॉन का इसका स्ट्रैप था और वाइट एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन था। इसमें और भी कलर थे लेकिन मुझे वाइट ज़्यादा अच्छी लग रही थी और क्वालिटी भी इसकी 10 on 10 है। और जहाँ तक इसकी प्राइस की बात करें तो 300 इसकी प्राइस है। ये भी बहुत अच्छे प्राइस में मुझे मिल गई थी। चलें जी, चेक कर लेते हैं लास्ट पार्सल, मतलब लास्ट प्रोडक्ट क्या मैंने मंगवाई थी। इसकी दराज पे ये बहुत वायरल चल रहे थे स्पून, कॉफ़ी स्पून है ये और डेजर्ट के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत प्यारे थे, पूरे 12 स्पून भेजे इन्होंने, कोई चीटिंग नहीं करी। 12 स्पून का ही मैंने ऑर्डर दिया था और ये मुझे 600 में मिले हैं। आप सोच सकते हैं मतलब आजकल 600 में क्या मिल रहा है, और यहाँ पे माशाल्लाह इन्होंने इतने प्यारे मुझे स्पून भेजे हैं 600 में और कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं दिए। लेकिन अभी भी दराज पे इससे कम प्राइस में इसकी सेल चल रही है। ये 555 में मिल रहे हैं और सिपर भी 555 में मिल रहा है। तो आप अभी जाएं, फटाफट से ऑर्डर कर दें इसको, इससे पहले कि इसकी प्राइस फिर से बढ़ जाए। यहाँ क्वालिटी भी इसकी 10 on 10 थी और बहुत प्यारे लग रहे थे। आज मैंने केक बनाया था तो मैंने उसके साथ भी इसको रखा था तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और जहाँ तक बात कर ले हैं फीडिंग की, इसकी सिपर की, फीडिंग की नहीं सिपर की, तो सिपर ना 0% लीकेज है इसका, मतलब जब तक बच्चा सिप नहीं करेगा, सक नहीं करेगा इसको, इसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो क्वालिटी तो सारी चीज़ों की बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी। खैर, अब मैं यहाँ पर आ गई थी खाना बनाने के लिए, तो खाना मेरा तो तैयार हो गया था साथ साथ। और मैंने आज बनाई थी आलू की ताहरी, बहुत टाइम बाद बनाई और बहुत मज़े की बनी और बहुत ही स्पाइसी हो गई मुझसे। और यहाँ मैंने रोहान के लिए इसमें से 2 आलू कट करके और हल्का सा पानी से वॉश करके मैंने इसके बाउल में रख दिए थे। चटनी बना ली थी, सलाद बना ली थी और साथ अचार रख लिया था। तो माशाल्लाह से हमारा लंच बहुत अच्छा सा हो गया था। फिर मैंने नबीहा को बोला कि टेबल सेट कर लो तो खाना साथ साथ खा लेते हैं। गरम गरम ताहरी थी और ताहिरी तो बिल्कुल गरम गरम ही अच्छी लगती है, बस यूँ पतीले से निकालो और आप यूँ खाने के लिए बैठ जाओ। तो मैंने फटाफट से सारी चीज़ें पहले से रेडी करके रख ली थी और नबीहा माशाल्लाह टेबल पे सेट कर रही थी सारा खाना वगैरह। तो फिर हम लोगों ने खाना खाया और माशाल्लाह से रूहान ने भी ये वाले आलू बहुत शौक़ से खाए। माशाल्लाह से वो बॉयल पोटैटो बहुत शौक़ से खा लेता है। तो मैं अक्सर उसको ये करती हूँ, शाम में स्नैकिंग टाइम में मैं उसको आलू बॉईल करके और इस तरह से कट करके बाउल में दे देती हूँ तो वो माशाल्लाह से खा लेता है। तो यहाँ पे रोहान भी अपना लंच लेने के लिए आ गया था और वो भी हमारे साथ ही लंच करता है। बहुत कम होता है कभी कि रोहान सो रहा हो और हम लोग लंच या डिनर करने के लिए बैठें, लेकिन वो माशाल्लाह से मोस्टली वो हमारे साथ ही करता है। थोड़ा बहुत खाता है, थोड़ा गिराता है, बस इसी तरह से। तो यहाँ पे माशाल्लाह से रूहान भी अपने पोटैटो खा रहा था और फिर इसके बाद मुझे बनाना था केक, तो मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी।
तो बस मीठे की क्रेविंग आपको पता है मुझे थोड़े थोड़े दिनों में बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाती है, तो मैं कुछ ना कुछ मीठा बनाती ही रहती हूँ। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी केक बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया बाउल और उसमें दी मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी। मतलब मैं घर की कप वगैरह और घर के ही स्पून से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जिनके पास अगर मेजरिंग कप या मेजरिंग स्पून नहीं हो तो उनको बड़ी मुश्किल होती है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं तोड़ना है, इसमें बहुत आराम से आप घर की चीज़ों से बना सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिए 1 कप पिसी हुई चीनी, वही कप एक मैदे का ले लिया है फुल भर के लेवल करके, और ये वाला हाफ कप ही मैंने कोको पाउडर ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून मैंने लिया है बेकिंग सोडा जो हम घर में यूज़ करते हैं, और यहाँ पे 1 पिंच के तकरीबन करीब था सॉल्ट। फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस। और इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं लगेगी कि आपने पहले ये करना है, आपने पहले वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सारी चीज़ें आप डाल के, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 एग। यहाँ पे रूहान आ गया था मुझे तंग करने के लिए, तो मैंने जल्दी से एग डाल दिया था। फिर मैंने ले लिया है यहाँ पे एक खौलता हुआ गर्म पानी। आपने देखा इसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, ये गर्म खौलता हुआ पानी था। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब कॉफ़ी पाउडर डाल के इसको मिक्स करके साइड पर रख दिया है। अब हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एग के साथ, और अब मैं इसके अंदर ये पूरा पानी पोर कर दूंगी। तो हम इसको इससे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, मिक्सिंग हमने बहुत हल्के हाथ से करनी है, ये तो मैं आगे फास्ट एंड फॉरवर्ड कर दूंगी वीडियो को। तो लेकिन आपने बहुत हल्के हाथ से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बस इस तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा, बस इस तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग करी। बहुत ज़्यादा तेज़ हाथ से नहीं करनी, बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स करके, और अब हम इसको साइड पे रख देंगे थोड़ी देर। और फिर इतनी देर में हम अपना पैन रेडी कर लेंगे। पैन में भी आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बाहर से ख़रीद के लेकर आना है। आपके घर में कोई भी पैन, कोई भी बर्तन, कोई भी पतीली, कोई भी ऐसा डिश जो हीट रेजिस्टेंस हो, तो उसमें आप बना सकते हैं आराम से। मेरे पास ये नॉन स्टिक रूहान के लिए मैंने छोटा सा ये सॉस पैन रखा हुआ है, तो मैंने इसके अंदर हल्का सा ऑयल ग्रीस किया है, और मैंने कोई बटर पेपर नहीं लगाया। मैंने केक के अंदर, बैटर के अंदर कोई ऑयल नहीं डाला, कोई बहुत सारे अंडे नहीं डाले, बस मैंने 1 एग डाला है इसके अंदर। और ये बटर पेपर के बगैर भी आप बना सकते हैं अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है, और अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप उसके अंदर बटर पेपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा मिक्सचर इसमें पोर कर दिया था, और मैं इसको बना रही हूँ नॉर्मल फ्लेम पे, जो हमारे घर में फ्लेम होता है डायरेक्ट उसी पर। और मैंने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख दिया था 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद स्लो फ्लेम पे करके, और मैंने हल्की आंच पे इसको बिल्कुल बनाया है। 45 मिनट्स के बाद मैंने यहाँ पे इसकी लिड हटाई थी, और माशाल्लाह से केक बिल्कुल रेडी था। मैं भी आपको चेक करवाती हूँ, ये देखें बिल्कुल क्लियर टूथपिक आई थी। 45 मिनट्स के बाद मैंने इसको खोला था, मैंने बीच में एक दफ़ा भी इसको खोल के नहीं देखा था। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मैं दोबारा चेक कर रही थी, माशाल्लाह से हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लियर आई थी, और अच्छा फोमी केक बना था, बहुत सॉफ्ट था, और अंदर से इतना मज़े का इसका जूसी टेक्सचर था। अगर आप उसको ओवर बीट कर दें या उसको फेंटते जाएं तो फिर वो इतना अच्छा नहीं बनता। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, मेरे पास एक पुराना तवा रखा हुआ है, बिल्कुल सिर्फ दम के लिए मैंने इसको रखा हुआ है, तो बस मैंने वो रखा डायरेक्ट चूल्हे पे, और इसको मैंने 5 मिनट की हीट देकर बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दिया था, और मैंने उसके ऊपर डायरेक्टली पैन रख के 45 मिनट तक के लिए इसको कुक कर दिया था। अब हमने केक को रख दिया है साइड पे ठंडा करने के लिए, जब तक ये रूम टेम्परेचर पर आता है। इतनी देर में मैं अपनी क्रीम व्हिप कर लूँगी। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर में इसको चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं बना रही थी थोड़ा सा फुल बेकरी स्टाइल वाला केक, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्रीम वगैरह मेरे पास तो रखी हुई थी, तो मैंने वो भी इसके ऊपर लगा दी। ये देखें इतना सॉफ्ट केक बना था और आराम से निकल गया था। यहाँ पे ये देखें कोई ना जला है ना कोई कच्चा है, अंदर से बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बना था यहाँ पर। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर अब हम इसकी लेयरिंग कर लेते हैं। मैंने क्रीम के अंदर बीट करके उसको हल्का सा, मैंने बहुत ज़्यादा स्टिफ पीक्स नहीं दिए थे, बहुत थोड़ा सा बस उसको उभारा था। यहाँ पे रूहान माशाल्लाह मुझसे मांगने आ गया था केक कि जल्दी से दे दें अगर बन गया है तो। अच्छा, क्रीम में मैंने डाली है चॉकलेट सिरप या चॉकलेट सॉस, आपके पास जो भी मौजूद हो। चॉकलेट स्प्रेड मैंने डाली है, चॉकलेट स्प्रेड किसी भी कंपनी की आपके पास मौजूद हो आप वो मिक्स कर दें, वरना वाइट क्रीम भी आप रख सकते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे रूहान से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था, बस वो कह रहा था मुझे फटाफट से दे दो। फिर मैंने यहाँ पे इसकी जल्दी से लेयरिंग कर दी, बीच से कट करके क्रीम लगा दी, उसके ऊपर भी मैंने क्रीम लगा के, और थोड़ी सी बस जितनी मुझसे हो सकती थी गार्निशिंग मैंने उतनी करी है। मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती केक की डेकोरेशन वगैरह करना। यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा केक बिल्कुल फाइनल हो गया था। मैंने थोड़ी सी इस पर डेयरी मिल्क भी लगा दी थी ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे, और मेरे पास पड़ी हुई थी चॉकलेट सिरप, तो वो भी मैंने इस पर थोड़ा सा डाल दिया था।
तो उससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कट करके देखा जब, तो इतना सॉफ्ट और इतना मॉइस्ट केक बना था, अंदर से इतना जूसी था, जबकि मैंने इसके अंदर कोई जूस नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, सब कुछ आपके सामने किया है। और इतना मज़े का, चंद मिनटों में ये तैयार हो गया था केक। मतलब 1 घंटा लगा है बेकिंग के लिए बस, और बाकी आपके सामने मिक्सचर तो 5 मिनट में ख्याल से मिक्स करने में लगे होंगे। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही थी कट करके, इतना सॉफ्ट केक बना था और इतना मज़े का, इतना जूसी केक था कि मज़ा ही आ गया खा के। तो यहाँ पर हमारा केक रेडी हो गया था। अब यहाँ पे खड़े खड़े हम लोग इतना खा गए थे और बस ये इतना बचा था। तो मैंने सोचा था रूहान उठ जाएगा, रूहान सो चुका था जब तक ये ठंडा हुआ। तो अब मैंने सोचा था रूहान उठेगा तो फिर मैं उसको भी दूंगी। तो वो माशाल्लाह से शौक़ से खाता है मेरी तरह। ये देखिए कितनी आराम से बिल्कुल कट गया था। मैं दोबारा स्लाइस कट करके आपको दिखा रही थी, कितना सॉफ्ट केक बना था यहाँ पर। फिर यहाँ पे सबको देने के बाद मैं भी खाने के लिए खड़ी हो गई थी। तो इतना मज़े का लग रहा था मुझे, मतलब मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा था और इतना सॉफ्ट था ये। तो आप भी अपने घर में बनाएं, बहुत इजी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है आराम से। कुछ इंग्रेडिएंट्स डलते हैं इसमें और बहुत मज़े का बन सकता है। अगर आपको क्रीम केक नहीं बनाना तो आप जस्ट कॉफ़ी केक बनाकर और इसको चाय के साथ एंजॉय करें। तो यहाँ पर हमारा केक रेडी हो गया था। अब मुझे बनानी थी चाय, और ये केक वगैरह खा के कुछ ज़्यादा ही मीठा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चिप्स रखे हुए थे, चाय बना लेते हैं। और साथ में चिप्स के थोड़ा सा, ताकि वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है तो दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मैंने थोड़े से चिप्स खाए, ज़्यादा नहीं खाए थे बस, क्योंकि फ्लेवर केक का बहुत मज़े का आ रहा था। अच्छा जी, तो यहाँ करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को कर दें सब्सक्राइब और लाइक कर दें वीडियो को। टिल देन अल्लाह हाफिज़।